नमस्ते, मैं प्रीति पांडे आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो यह है कि घर के सामान का रख रखाव। अब जब घर है वो मानव की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है और घर को बनाने में चाहे छोटा हो या अपना बड़ा घर हो, जैसा भी अपना घर हो, घर को बनाने में है मानव के जीवन की एक बहुत बड़ी कमाई है, उसमें लग जाती है। अब जब घर के अंदर हमने जो भी चीज़ें हैं वो रख रखी है, वो भी अगर हमने ढंग से सुव्यवस्थित तरीके से नहीं रख रखी है तो हमें है एक मन को है वो अच्छी फीलिंग नहीं आती, अच्छा नहीं लगता कि हमने पैसे लगा के हमारा घर भी बनाया। अब ये जो घर के अंदर का सामान है वो इधर उधर बिखरा रहता है, तो कोई मेहमान घर के अंदर आ गया, उनको भी हमारा घर है चाहे हम कैसा भी बनाओ फिर भी है वो लगता तो ऐसा ही है जैसे भाई घर के अंदर की चीज़ें हैं वो बिखरी रहती है, तो अब मतलब अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मेरा टॉपिक यही है कि घर के सामान का रख रखाव, यानी घर के अंदर जो हमारी चीज़ें पड़ी है उसको हम कैसे किस तरीके से सुनियोजित यानी ढंग से तरीके से रखें कि हमारा घर, हमने जो घर बनाया है वो उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से रखें ताकि कोई मेहमान और आए तो हमारा घर अच्छा लगे। और मेहमान और आने की ज़रूरत नहीं, हम भी तो घर के अंदर रहते हैं। अगर घर के अंदर की चीज़ें हैं वो व्यवस्थित तरीके से रखी रहेगी तो हमें भी है उन चीज़ों को ढूंढने में है परेशानी नहीं आएगी। साथ ही साथ है कभी कभी तो ऐसा मतलब समस्या विकट आ जाती है कि हमें बहुत बुरा लगता है, कोई चीज़ है वो हमें समय पर नहीं मिलती, इधर उधर हम है वो थोड़े दिनों के बाद है रख कर भूल जाते हैं तो गुस्सा भी आता है। साथ साथ होता यह है कि वही चीज़ है हमें बाज़ार से है दोबारा वैसी ही चीज़ खरीदनी पड़ जाती है, तो वेस्ट ऑफ मनी भी होती है। इसलिए मेरा यही मानना है कि घर के अंदर जो भी हमारी जैसे कपड़े और वगैरह है या कोई भी सामग्री है किचन के अंदर पड़ी है या भगवान के जो पूजन की है वो सामग्री है वो सुव्यवस्थित तरीके से है वो रखें। जैसे है सर्दी के मौसम है, अब सर्दी चली गई है, उसके बाद है सर्दी के कपड़े पड़े हैं तो सर्दी के कपड़े हमने अलमारी के अंदर भी रख दिए, बैग के अंदर भी रख दिए, अटैची के अंदर भी रख दिए, ऐसे है वो 2-3-4 जगह है हमने रख दिए। अब क्या है एक बार तो हमने रख दिए, जब वापस सर्दी आएगी तो जिस कपड़े को या जिस भी चीज़ को हमें ढूंढना है वो हमें मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी कि हमने है उनको अलग अलग जगह है वो रखा है। तो मैं यह कहना चाहूँगी चाहे कुछ भी रखो उसको है वो अच्छे ढंग से रखो। साथ ही साथ है वो चीज़ एक जगह पर, अगर एक ही जगह पर आइटम है वो एक जैसे सर्दी के कपड़े हैं, अब सर्दी के मौसम में हमें ऐसे तो है नहीं कि स्वेटर चाहिए नहीं सॉक्स, स्वेटर चाहिए सॉक्स नहीं चाहिए या ग्लव्स है, जो कुछ भी है मतलब अलमारी में रखेंगे तो अलमारी में सर्दी के कपड़े हैं वो सारे एक अलमारी में ही होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि बेड के अंदर रख दिए, बैग के अंदर रख दिए, अटैची के अंदर रख दिए तो क्या है हम 2-3 चीज़ें तो हमें मिल जाएगी, एक ना एक है वो ऐसा कपड़ा होगा जो हम भूल जाएंगे और उसी कपड़े को हम मार्केट से दोबारा खरीद के लाएंगे। अचानक से जब हमें कोई चीज़ ढूंढनी हो जब वो मिलता है तो हमें बुरा भी लगता है कि हमारे पास तो यह पड़ी थी, इतना अच्छा कपड़ा है, यह पड़ा था जैकेट और अब ये मेरे आ भी नहीं रही है। कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे घर में बच्चे हैं, अब उनके कपड़े हम इधर उधर रख देते हैं, फिर बाद में जब वही कपड़े हैं वो बाज़ार से मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, हमें वो कपड़े वापस मिल जाते हैं दूसरे। तो होता यह है कि हमें काफ़ी मन में दुख भी होता है कि हमने इसको कैसे रख दिया, याद भी नहीं रहा। तो मेरा मानना है कि जो भी चीज़ रखो वो एक जगह पर, जैसे अब दिवाली है, दिवाली का त्यौहार है हम मनाते हैं, तो दिवाली का त्यौहार जाने के बाद लाइटिंग वगैरह है, कैंडल है, साथ ही साथ है जो फैंसी जो सजावट की चीज़ें हमारी है वो बच गई है। अब हम
क्या करते हैं, कभी कभी है वो गलती यह करते हैं कि लाइटिंग है वो दिवाली की वो अलग रख देते हैं, साथ ही साथ है कैंडल अलग रख देते हैं। तो क्या है, जब वापस से त्यौहार आता है अगले साल तो हमें है वो ढूंढने में परेशानी ना हो, इसलिए कोई बॉक्स बना सकते हैं। बॉक्स बना के उसी के अंदर है जो ये लाइट वगैरह है, कैंडल है, सजावट की चीज़ें हैं, उस एक बॉक्स के अंदर ही अगर दिवाली का सारा सामान है हम रख देंगे, जो भी बचा है तो हमें है वो ढूंढने में परेशानी नहीं आएगी। उस पे लिख सकते हैं हम मार्कर से कि दिवाली का सामान। अब ऐसे ही हम है वो राशन का, मान लो किचन के अंदर है राशन है, डिब्बों में पड़ा है, मान लो किसी के घर में स्टील के डिब्बों में पड़ा है, अब किसी को है वो किचन में है, अगर किसी दूसरे को काम करना पड़ ही जाए तो हमें है ये हमसे मतलब बहुत परेशानी आती है कि चावल का डिब्बा कौन सा है ढूंढने में, मूंग की दाल का, चने की दाल का, चाय पत्ती का, चीनी का, क्योंकि हमें है वो दिखता तो है नहीं। किसी के घर मान लो कांच के डिब्बे ना हो, स्टील के हो, प्लास्टिक के हो, तो उसके अंदर की सामग्री है वो हमें दिखाई नहीं देती। अब दिखाई नहीं देती तो कोई दूसरा जाएगा किचन में, समस्या आ गई, किसी दूसरे को मान लो काम करना पड़ गया, रसोई का खाना बनाना पड़ गया, तो उसके सबसे बड़ी समस्या यही आएगी कि मुझे ये मालूम नहीं है सामग्री कौन कौन सी कहाँ पड़ी है। तो हम सब है ये चिट के डब्बे के ऊपर चिट बना के उनका नाम लिख के है वो रख सकते हैं। एक छोटा मेरा वीडियो पहले भी इसके ऊपर बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। तो इससे क्या हमें है वो समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ है हम जो भी चीज़ें हैं हमारी रखें, जैसे है आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में है, सुबह सुबह सबको मॉर्निंग में है काम के लिए जाना ही पड़ता है, और जब काम करके वापस है जब मानव घर पे आता है, लेडीज़ हो या पुरुष, जब भी अगर हमारा सामान हमें कुछ ऐसा सामान है जो हमें टाइम से नहीं मिलता है, जब जिस चीज़ की हमें आवश्यकता हो, तो काफ़ी गुस्सा भी आता है और हमें खुद को ऐसी फीलिंग होती है कि पता नहीं मैं खुद भी है, मेरी खुद की भी गलती है। कई बार तो इंसान को अपने मन के अंदर ही दुख होता है कि ये मैंने क्या करता हूँ, कभी इधर रख देता हूँ, कभी उधर रख देता हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि लोगों को यह परेशानी नहीं आए। कम से कम हम ऐसे थोड़ा बहुत जो कुछ भी है वो इस तरीके से अगर हम सामान अपना रखेंगे तो हमें है वो जिस चीज़ की आवश्यकता है वो थोड़ा समय पर है वो मिल सकती है। जैसे बच्चों की बुक है तो बच्चों की बुक का एक अलमारी है, उसके अंदर सारी बुक, कॉपी और बॉक्स बना लो, उसके अंदर है वो पेन वगैरह है वो रख सकते हैं, ताकि है बच्चे भी पूछे मम्मी हमारी बुक कहाँ है, हमारी कॉपी कहाँ है, मेरी पेंसिल कहाँ है, रबड़ कहाँ है। तो हम प्रॉपर है वो एक अलमारी को ही देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि दूसरे रूम में सारी है वो दूसरी अलमारियाँ देख ली, कहीं पलंग के पीछे कोई बॉक्स पड़ा तो उसके अंदर देख लिया, कहीं दूसरी कोई किचन के अंदर रख देते हैं। बच्चों की क्या आदत होती है, जो अपनी चीज़ें ना वो जहाँ पढ़ते हैं ना वो वहीं छोड़ देते हैं। तो कम से कम हम अब बच्चों को कितना ही को बच्चे कभी कभी है वो इग्नोर भी कर देते हैं। तो हम है वो इस तरीके से ये चीज़ें रख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एक अलमारी बना लें, एक बॉक्स बना लें, फटाफट उस बॉक्स के अंदर पेंसिल रबड़ जो भी रखी उसके अंदर रख दी, तो हमें है वो अलमारी ही देखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ है क्या है, भाग दौड़ की ज़िंदगी में बाहर जाना पड़ता है इंसान को, और वापस आए तो घर बिखरा हुआ रहता है। कोई मान लो हमें जिस भी चीज़ की आवश्यकता वो नहीं मिलेगी तो है ना, एक बार तो मूड सा खराब हो जाता है। और वो ही हम घर के अंदर जब नौकरी और करके आते हैं, हमारा घर सुव्यवस्थित तरीके से मिलता है तो मन को अच्छा लगता है। साथ ही साथ कोई मेहमान और वगैरह कोई आते हैं तो उनको भी ऐसा अच्छा लगता है कि चाहे हमारा घर, मैं ये नहीं कहती छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी हो, हमें चीज़ें इस तरीके से रखनी है कि हमें मिल भी जाए, और साथ ही साथ कोई हमारे घर पे जो मेहमान और आए वो भी यह कह के जाएँ कि आपने घर को बहुत अच्छे तरीके से है वो है ना अच्छे तरीके से रख रखा है, यानी सारी चीज़ें हैं अच्छे तरीके से जचा रखी है, जो किसी भी चीज़ को ढूंढने में कोई समस्या नहीं आती। मान लो है हम आजकल क्या है, बाइक भी होती है, 4 व्हीलर है, साइकिल है, या घर की चाबियां हैं लोग की, क्योंकि कोई ना कोई है वो किसी काम से बाहर जाना पड़ता है तो लॉक वगैरह लगाना ही पड़ता है। अब
हालत कभी कभी यह हो जाती है कि घर से बाहर जाते हैं तो लोग तो मिल जाता है, उसकी चाबी नहीं मिलती। होता यह है कि मान लो हमें है किसी जगह समय पर पहुंचना है तो चाबी नहीं मिलती, तो हालत यह हो जाती है, हमें अपने आप पर गुस्सा आता है। हमें यह भी लगता है कि हम पता नहीं कहाँ किस तरीके से रख देते हैं। आज के बाद मैं ये चीज़ें सही रखूँगी। तो मेरा यही मानना है, मान लो आपको चाबी वगैरह कुछ रखनी है तो है पर्टिकुलर है वो जैसे डिब्बा है जो भी है वो टंगाने वाला भी आता है, चाबी टंगाने वाला, वो दीवार पर टंगा दी, उसके ऊपर जब भी बाइक से जाके घर में आए तो उसके ऊपर चाबी लगा दो। साथ ही साथ है चाहे डिब्बा बना लो, वो नहीं ऐसे नहीं कहती कि कोई लाने की आपको ज़रूरत हो, छोटा डिब्बा भी बना लो, उसके अंदर है वो चाबियाँ रख सकते हैं तो कोई परेशानी नहीं आएगी। पर्टिकुलर वो डिब्बा खोल के लॉक लगा के आराम से अपन जा सकते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ये चीज़ों का अपन ध्यान रखेंगे तो हमें है वो जो भी घर के अंदर की जो चीज़ें हैं, मान लो फटाफट हमें ढूंढनी है तो उसमें परेशानी नहीं आएगी। साथ ही साथ कभी कभी हालत ये हो जाती है, थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो जाता है, एक दूसरे पर हम आरोप लगाने लग जाते हैं कि तुमने रखी थी मुझे याद है, सामने वाला कहता है मुझे याद है तुमने रखी थी। तो इस तरीके से है वो आपस में बहसबाजियाँ भी नहीं होती है, फटाफट है। कभी कभी ऐसे होती है जैसे हमें छोटी सी माचिस भी रखने की जो जगह है ना वो भी है, माचिस है, कैंडल है, वो भी हमें, टॉर्च है, ये 3-4 तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मान लो लाइट वगैरह चली जाए, अंधेरा हो जाए तो हमें अंधेरे में भी हम बता सकते हैं कि उस जगह वो चीज़ पड़ी है। क्यों कभी कभी है अंधेरा वगैरह हो जाता है, मोबाइल की टॉर्च, अब कोई लोग कहेंगे कि मोबाइल की टॉर्च जला के देख सकते हैं। मान लो कभी है मोबाइल है वो किसी दूसरे के पास हो, हमारे पास मोबाइल ना हो, घर में हम अकेला हो तो फटाफट है वो कैंडल जला के रोशनी कर सकते हैं। इसलिए मैं यही चाहूँगी अगर आप ये चीज़ें हैं थोड़ी बहुत अपने घर की चीज़ें व्यवस्थित तरीके से रखेंगे तो मन को भी अच्छा लगता है। साथ ही साथ है हमें है जब जिस चीज़ की जब आवश्यकता हो वो मिल भी जाती है। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।